हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही पढ़ाई? सबकी एकदम बढ़िया मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि 11th और 12th के लिए साइंस कॉमर्स सारे स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट यहां पे अवेलेबल हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, जैसा कि मैंने तुमको बोला था कि ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले जो चैप्टर्स हैं वो जेआर ट्यूटोरियल पे अवेलेबल हैं। तो अगर तुमको वो चीज पढ़ना, यहां पे हम कंप्लीट कराएंगे, बट अगर वो तुमको पढ़ना है तो तुम वहां पे जाके पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ने स्टार्ट किया था, पहला लेक्चर हम लोग ने खत्म कर लिया था। पहला लेक्चर में हम लोग ने डिस्कशन किया था तुम्हारा केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। उसके ऊपर हम लोग ने सम सॉल्व कर लिया था, सारा बेसिक फंडा उसका समझ लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन का, मीटर ब्रिज का और केल्विन मेथड का। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट व्हीटस्टोन। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? तो अगर जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो एक रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम लोग देखने जाए तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। अगर तुमको याद होगा तो तुमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो ए बाय एल। हाँ है ना? दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, सॉरी L बाय ए है, मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे, दिस इज L बाय ए। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। ओके, सो व्हीटस्टोन ने क्या किया? व्हीटस्टोन ने वही दिमाग लगाया और उन्होंने एक सर्किट तैयार किया। कैसा सर्किट तैयार किया? तो उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिए और उसको इस तरह रखा कि भाई वो एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म में रहे, मतलब कुछ ऐसा। ऐसा कुछ। तो ओके, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ऑफ दैट रेजिस्टेंस। ओके, तो उन्होंने 4 रेजिस्टेंस रखा। लेट्स से इसको नाम दे देते हैं हम लोग R1, लेट्स से R2 एंड लेट्स से R3 एंड लेट्स से R4। तुम अगर टेक्स्ट बुक में देखने जाओगे तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में PQRS नाम दिया है, हम इसको R1 R2 R3 R4 नाम दे देंगे। इसके बीच में उन्होंने क्या लगाया? इसके बीच में उन्होंने लगाया गैल्वेनोमीटर। तो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, तो इसके बीच में इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया। ओके, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, और इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। C और D के अक्रॉस उन्होंने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, मतलब इन शॉर्ट उन्होंने बैटरी लगा दी। ओके, तो C और D के बीच में उन्होंने क्या लगा दिया? एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, एक बैटरी लगा दी। ओके, तो ये तुम्हारा तैयार हो गया। दिस इज नथिंग बट योर व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको क्या बोला गया? व्हीटस्टोन ब्रिज बोला गया। क्या बोला गया? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हाट इज द एडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज? ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज का फायदा या फिर कहानी, कैसे कैसे काम आता है ये? तो ऐसा देखा गया कि अगर ये रेजिस्टेंस मतलब R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, अगर ऐसा बैलेंस्ड कंडीशन होता है तो भाई ये गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं होगा। देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द पोटेंशियल अक्रॉस A एंड द पोटेंशियल अक्रॉस B इज सेम। भाई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? करंट कब नहीं फ्लो होता है? करंट कब नहीं फ्लो होता है? करंट जब पोटेंशियल सेम होते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहे हैं, यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई पोटेंशियल अक्रॉस A is equals to the potential across B. Yes or no? This is the condition for व्हीटस्टोन. This is the condition for व्हीटस्टोन. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि if R1 by R2 is equals to R3 by R4, ओके, अगर ऐसा हुआ कि R1 by R2 इक्वल रहा R3 by R4 के, तो G में से थोड़ा भी करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब मान लो कि अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है IG, मान लो यहां से करंट फ्लो हो रहा है IG, तो भाई ये जो IG है दैट बिकम जीरो, दैट बिकम जीरो। ओके, दैट बिकम जीरो। या फिर मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं, वाइस वर्सा। भाई इसको उल्टा भी बोला जा सकता है। अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं अगर IG जीरो है तो ये होगा, बराबर। अगर ये हो रहा है तो IG जीरो है, जाहिर सी बात है। अगर ये कंडीशन हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना फ्लो होगा? जीरो फ्लो होगा। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो फ्लो हो रहा है तो ये ट्रू है, मतलब ये रेशियो इक्वल होंगे, ये सर। तो यही चीज अपने को प्रूफ करना है।
तो लेट्स से कि भाई यहां से करंट फ्लो हो रहा है आई, मान लो कि यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है। अब ये आई करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट्स से यहां से I1 करंट गया और लेट्स से यहां से I2 करंट गया, बराबर। अब I2 करंट गया यहां से, I2 में से IG इधर चला गया, तो यहां पे कितना जाएगा देखो जरा, यहां पे बेसिकली हम लोग देखने जाए तो I2 माइनस IG जाएगा। हम लोग ये लगा रहे हैं, हाँ KCL लगा रहे हैं सब जगह, किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं। ओके, तो यहां से I आ रहा है, यहां से करंट स्प्लिट हो जाएगा, तो यहां पे I1 यहां पे I2। अब यहां पे देखो I2 जा रहा था, यहां से IG चला गया, तो IG चला गया तो यहां पे कितना जाएगा, दैट इज I2 माइनस IG। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, IG 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 IG, यहां पे क्या आ रहा है, I2 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 I2। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई यहां से ये I1 की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको 4 अननोन नहीं करते। ओके, इसको देखो, इसको अननोन कम करते हैं। अननोन कम कैसे करेंगे देखो जरा, लेट्स से कि यहां से I आ रहा है, यहां पे I1 चला गया, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं मालूम है, I माइनस I1, I माइनस I1। ओके, हम लोग उसको I2 नहीं लिखते। ओके, I2 मत लिखो, उसको ज्यादा अननोन हो जाएगा। तो यहां पे अगर I1 चला गया तो यहां से क्या जाएगा, I माइनस I1, क्या जाएगा, I माइनस I1, बराबर। अब देखो जरा, यहां से I1 गया, I1 गया, I1 गया, यहां से क्या आ रहा है IG, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या जाएगा, यहां पे जाएगा तुम्हारा I1 प्लस IG, बराबर। ओके, अब देखो यहां पे क्या जा रहा है, यहां पे क्या जा रहा है, यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो I माइनस I1 जा रहा है, उसमें से IG यहां चला गया, तो क्या हो जाएगा भाई, I माइनस I1 माइनस IG, है ना। यहां पे क्या आ जाएगा, I माइनस I1 माइनस I1, उसमें से भी माइनस IG हो जाएगा, तो यहां पे तुम्हारा ये करंट जा रहा है। अब यहां पे देखो दोनों करंट आएंगे, तो ये दोनों ऐड होगा, तो I1 IG कैंसिल, क्या बचेगा, I बचेगा। तो भाई जितना जा रहा था उतना निकल रहा है, या सुनो, यहां से निकल रहा है भाई, I आ रहा है, यहां से I आ रहा है, समझा। ओके, अब लगा दो KVL, लगा दो पूरे लूप में। तो हम लोग कंसीडर करते हैं लूप, लूप कंसीडर करो। देखो कौन सा लूप कंसीडर करेंगे, दैट इज A B C। ओके, ये वाला लूप कंसीडर करते हैं हम लोग, ये वाला लूप कंसीडर करेंगे। देखो क्या लगेगा, अप्लाई करो KVL, अप्लाई करो। अगर KVL अभी तक नहीं सिखा है तो इसके पहले वाले वीडियो में देखो हम लोग ने KVL और KCL अच्छे से किया है, तो वहां पे जाओ, सबसे पहले KVL और KCL अच्छे से करो, क्योंकि इस चैप्टर में तुमको KVL और KCL बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद C से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो क्या मिलेगा देखो जरा, दैट इज R1 इंटू करंट, करंट कितना जा रहा है, दैट इज I माइनस I1, बराबर। यहां पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्यों नेगेटिव साइन, भाई मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे अगर हम लोग देखने जाए तो क्या हो जाएगा देखो जरा, सो तुम्हारा IG इंटू G, बराबर। ओके, G क्या है, G तुम्हारे गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है, बराबर, हाँ है ना। माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि भाई मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम हो रहा है। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस R2 इंटू I1 इक्वल्स टू 0। क्यों प्लस, भाई क्योंकि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मेरा डायरेक्शन ऐसा है, ये सुनो। अब यहां पे देखो, यहां पे तुमको क्या मिलेगा, सो क्या करो, IG को अगर हम देखने जाए तो माइनस R1 इन ब्रैकेट I माइनस I1, IG को यहीं रखो, इसको उधर भेज दो। जब इसको उधर भेज दोगे क्या हो जाएगा, माइनस R2 I1, हाँ है ना। अब देखो सब में से माइनस मेरे ख्याल से हट जाएगा, तो सब में से माइनस हटा दो भाई, सब में से डिवाइड बाय माइनस कर दो, तो ये माइनस हट गया, ये माइनस हट गया, ये माइनस हट गया, ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस, सारा चीज प्लस हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, बराबर। अब सेकंड वाला लूप देखो, ये वाले लूप में ध्यान दो, तो ये वाले लूप में ध्यान देंगे तो कंसीडर लूप, ये लूप देख लो, दैट इज ADBA, तो ADBA दिख रहा है सबको, यस और नो। ओके, अब देखो जरा ADBA, ये वाला लूप देखो। अब ये वाले लूप में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा देखो जरा, माइनस R3, करंट कितना है देखो वहां पे, दैट इज I माइनस I1, I माइनस I1 माइनस IG, हाँ या ना, बराबर। नेक्स्ट देखो यहां पे अगर हम लोग देखें तो प्लस R4, कौन सा करंट है देखो जरा, दैट इज I1 प्लस IG, है ना। नेक्स्ट यहां पे देखो वापस प्लस आएगा, दैट इज प्लस IG इंटू G इक्वल्स टू 0। प्लस क्यों, बिकॉज भाई अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, सुनो। तो यहां पे मेरे को एक और इक्वेशन मिल गया, दिस इक्वेशन, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, चलो
अब ध्यान से देखो यहां पे, तो यहां पे क्या करते हैं भाई, ये जो R3 है इसको वहां भेज देते हैं। ओके, बेसिकली R3 को हम लोग क्या करते हैं, वहां भेज देते हैं। अब जैसे R3 को वहां भेज देंगे, देखो क्या मिलेगा, दैट इज R4 इन ब्रैकेट I1 माइनस, या फिर R4 को उधर भेज देते हैं, देखो जरा, तो R4 को उधर भेज देते हैं, इसको यहीं रखते हैं, तो माइनस R3 इन ब्रैकेट I माइनस I1 माइनस IG प्लस IG इंटू G, ये उधर चला जाएगा, दैट इज माइनस R4 इन ब्रैकेट I1 प्लस IG, है ना। ओके, तो ये उधर चला गया, माइनस हो गया। अब भाई मान लो कि बैलेंस्ड हो गए, बैलेंस्ड हो गया, हमको कैसे पता चलेगा, IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, नो करंट, नो करंट should be, no current should be flowing, no current should be flowing through IG, और गैलोनोमीटर मतलब IG क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां पे फ्लोइंग थ्रू गैलोनोमीटर आएगा, और बाद में आगे IG इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। ओके, तुम लोग देख लेना, स्पेलिंग तुम लोग देख लेना। ओके, छोटा सा, तो IG 0 हो गया। सिंस IG 0 हो गया, जरा ध्यान तो देखो क्या क्या 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो ये चीज 0 हो जाएगी, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में देखो ये चीज 0 हो जाएगी, बराबर भाई, ये दोनों चीज 0 हो गए, है ना। यहां पे देखो ये भी 0 हो जाएगा, IG 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, बराबर, ये सारे 0 हो जाएंगे ना। देखो ये भी 0। ओके, तुम ऐसा कट मत करना, मैं तुमको बता रहा हूं कि ये चीज 0 हो जाएगा, बराबर। अब बचेगा क्या, देखो जरा, तो अगर हम लोग देखने जाए जनरली, तो पहले इक्वेशन में क्या बचेगा, R1 इन ब्रैकेट I माइनस I1 बचेगा, तो R1 इन ब्रैकेट I माइनस I1, है ना। ये पूरा का पूरा 0 बच गया। यहां पे क्या बचेगा, R2 इक्वल्स टू R2 इंटू I1, बराबर। समझ में आ गया पहला इक्वेशन। ये वाले इक्वेशन में देखो क्या बचेगा, दैट इज माइनस R3 इन ब्रैकेट, देखो क्या बचेगा, I माइनस I1, क्योंकि IG तो 0 हो गया, तो I माइनस I1, दैट इज I माइनस I1, यस और नो। ओके, अब यहां पे देखो ये पूरा 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस R4I, तो यहां पे हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस R4I1, है ना। समझा ये चीज। ओके, अब सिंपली क्या करो, देखो जरा दोनों को डिवाइड कर दो। लेट्स से इक्वेशन 1, लेट्स से इक्वेशन 2, मतलब इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 1 2 इक्वेशन इसको दिया हुआ है ना, दिस इज योर इक्वेशन 2, तो उसको 3 and 4 दे दो। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो फ्रॉम 3 and 4 क्या मिलेगा मेरे को, तो R1 बाय I माइनस I1 डिवाइड बाय माइनस R3 I माइनस I1 इज इक्वल्स टू R2 I1 डिवाइड बाय माइनस I4 I1। अब ध्यान से देखो क्या क्या उड़ रहा है, उड़ा दो भाई, ये पूरा का पूरा उड़ रहा है, ये पूरा का पूरा उड़ रहा है, माइनस उड़ रहा है, क्या बचा, दैट इज R1 बाय R3 इज इक्वल्स टू R2 बाय R4, है ना। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन। अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है भाई, ये R3 को यहां पे लेके आ जाओ, ये R2 है, ऊपर वाला R2 है, तुम लोग फटाक से बोलोगे सर गलत लिख दिया, ये R2 है और ये R4 है, तो R3 को इधर लेके आ जाओ, R2 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा, दैट इज R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, याद रखना। ओके, सो यहां पे देखा, समझ में आया, तो यू कैन राइट भाई R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, कब, जब ये कंडीशन होगा, याद रखना। ओके, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो IG 0, अगर IG 0 तो ऐसा होगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, मतलब दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। ओके, अगर
दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, मतलब IG क्या है, IG 0 है। तो तुम दोनों तरीके से इसको बोल सकते हो। ओके क्लियर, बात समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे प्रूफ है एवरीवन, देख लो एक बार। ओके चलो अब इसके ऊपर एक एप्लीकेशन है, वह एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज। ओके दैट एप्लीकेशन इज मीटर ब्रिज। व्हाट इज मीटर ब्रिज, भाई कैसे काम करता है मीटर ब्रिज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करते हैं मीटर ब्रिज का। देखो जरा, तो बेसिकली एक वुडन लकड़ा होता है, पटरा होता है, उसके ऊपर ये सेटअप लगाया जाता है। तो देखो जरा, ये मेटल स्ट्रिप है, दिस इज द मेटल स्ट्रिप, जो व्हाइट कलर का दिख रहे हैं ये तुम्हारे मेटल स्ट्रिप है। इसके बीच में दो गैप बनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट गैप एंड दिस इज कॉल्ड एज राइट गैप। और दोनों मेटल स्ट्रिप के एंड में ना एक वायर लगा होता है, दिस इज द वायर, स्ट्रिंग होता है, ये बहुत टाइट स्ट्रिंग होता है जिसका लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर। ओके तो इसका जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर दे दिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, तो दैट्स व्हाई इट इज मीटर ब्रिज, मतलब 1 मीटर ब्रिज ऐसा। ओके तो ये 100 सेंटीमीटर होता है, यहां से यहां तक, ए से बी तक का जो लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, दैट इज 1 मीटर। ओके अब क्या करते हैं भाई, ये ए और बी को पॉइंट ले लिया और दिस इज कॉल्ड एज सी पॉइंट, इसको सी पॉइंट बोलते हैं। सी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया है किसी वायर के साथ, और ये तुम्हारा जॉकी है, इसको जॉकी बोलते हैं। ओके यहां पे तुम लोग ने देखा रहेगा जब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट होगा तो यहां पे एक जॉकी लगा होता है, दिस इज कॉल्ड जॉकी। ओके और वो जॉकी से वायर पे क्या करते हैं, टच करते हैं, टैप करते हैं। ओके सो अब क्या होता है यहां पे भाई, जो राइट गैप है उसके अंदर हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, मतलब नोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, एंड जो लेफ्ट गैप होता है वहां पे हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। मतलब बाय यूजिंग द मीटर ब्रिज हम लोग किसी भी क्या बोल सकते हो, कंडक्टर का तुम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी कंडक्टर का जिसका तुमको रेजिस्टेंस नहीं पता है, बेसिकली मान लो कि ये कंडक्टर है, तुमको इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेफ्ट गैप में ये लगा दो, तुमको इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके मिल जाएगा, अपने आप नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन तुमको खुद से करना पड़ेगा। ओके तो कैसे काम करता है यहां पे कहानी देखते हैं। तो भाई ऑब्वियसली अभी इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं है, तो मेरे को पोटेंशियल प्रोवाइड करना है, तो मैंने ए से क्या किया, एक वोल्टेज लगा दिया भाई, यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, तो ए से वोल्टेज लगा दिया है ना, और यहां पे मैंने एक रियोस्टैट लगाया है। रियोस्टैट क्यों लगाया भाई, टू जस्ट कंट्रोल द गैल्वेनोमीटर, भाई एक्सेस करंट पास ना हो गैल्वेनोमीटर में। ओके उसका रीडिंग बराबर आया, इसलिए हम लोग यहां पे रियोस्टैट लगा देते हैं, और वो रियोस्टैट को हम लोग ने बी एंड से कनेक्ट कर दिया। अब देखो भाई मीटर ब्रिज क्या है, इट इज नथिंग बट एक्चुअल, इट इज अ सेटअप ऑफ विस्टोन, ये विस्टोन का सेटअप है, ध्यान से अगर तुम देखोगे ना तो दिस इज द सेटअप ऑफ विस्टोन, ये विस्टोन का तुम्हारा सेटअप है। देखो ये जो एक्स है ना वो यहां पे होता है, ये जो डी है एडी वो यहां पे होता है, ये जो आर है वो यहां पे होता है, और ये जो वायर है दैट इज डीबी वो यहां पे होता है। तो बेसिकली 4 रेजिस्टेंस दिख गए तुमको, ये तुम्हारे 4 रेजिस्टेंस है बराबर, ये क्या है तुम्हारा 4 रेजिस्टेंस है, हाँ या ना। ओके एक्स आर एडी एंड डीबी, ये 4 तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है। ओके क्लियर, तो दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है विस्टोन ब्रिज की, याद रखना। ओके सबसे पहला कहानी यही आएगा, सबसे पहला स्टेटमेंट यही आएगा। ओके इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल का स्पेलिंग देख लेना, LE आएगा या AL आएगा, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके लिए कभी कभी इसको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, जनरली मीटर ब्रिज बोलते हैं। ओके सो देखो जरा कैसे काम होगा, तुमको क्या करना है, तुमको भाई ये जो 100 मीटर का जो ये है ना वायर है ना भाई, यहां पे तुमको जॉकी लेना है और इस पे टैप करना है, टैप करना है, टैप करना है। ओके अब क्या करेंगे हम लोग, टैप करेंगे, टैप करेंगे, टैप करेंगे। अब एक ऐसा हमारे पास पॉइंट आएगा जहां पे मैं वो जॉकी को रखूंगा ना, तो भाई गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके मतलब एक पॉइंट आएगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज नल पॉइंट। ओके उसको हम लोग नल पॉइंट बोलते हैं। तो लेट्स से डी इज नल पॉइंट। ओके डी क्या है, एक नल पॉइंट है। ओके लेट्स से कि भाई जो तुम्हारा डी पॉइंट है वो एक नल पॉइंट है। ओके नल पॉइंट है, इसका मतलब क्या है भाई, पोटेंशियल अक्रॉस सी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस डी, मतलब देयरफॉर नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो थ्रू
गैल्वेनोमीटर हाँ या ना भाई, गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब IG 0। सिंपली क्या हो जाएगा भाई, IG 0। अब जैसे ही IG 0 हो जाएगा, हमको पता है व्हीटस्टोन की कहानी लग जाएगी हाँ या ना। जैसे ही IG 0 हो जाएगा, मेरे को पता है भाई R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। तो देखो जरा भाई, R1 बाय R2 मतलब हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस X डिवाइड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस AD इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अक्रॉस R। तो इसको सिंपली मैं X ले लेता हूं और इसको सिंपली मैं R ले लेता हूं। तो इसको X ले लिया, इसको R ले लिया, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस D B हाँ है ना। ओके, ये बैलेंसिंग कंडीशन है, ये सुनो, बाय द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन। यहां पे चाहिए तो तुम ऐड कर सकते हो एक स्टेटमेंट, बाय balancing condition we get X by this resistance divided by this resistance divided by this resistance हाँ या ना। अब जाहिर सी बात है, देखो AD कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, AD क्या है, एक वायर है, और वायर के अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है ये अपने को पता है भाई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज नथिंग बट रो L बाय A हाँ या ना। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो तो RAD की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं, देयरफॉर यहां से यहां पे देखो। ओके, तो मैं लिख सकता हूं X डिवाइड बाय RAD की जगह क्या लिख सकते हैं, रो A बाय L, सॉरी दैट इज LAD डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय भाई RDB की जगह लिख सकते हो रो LDB डिवाइड बाय एरिया। अब देखो जरा ध्यान से भाई, ये जो वायर है इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल, अ सेम मटेरियल। भाई वायर जो है वो यूनिफॉर्म मटेरियल से बना हुआ है। जब वायर यूनिफॉर्म मटेरियल से बना हुआ है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी गई हाँ है ना। ओके, अब इसका जो एरिया होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, कभी कभी अलग हो जाता है बट हमेशा मान के चलते हैं कि भाई इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर मान लो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो तुमको जो रीडिंग आएगा वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगा। ओके, तो हम भाई इसका जो एरिया है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म है, तो एरिया भी कैंसिल हो गया। मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला X डिवाइड बाय LAD इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय LDB हाँ या ना। अब मान लो इसको हम लोग लिख देते हैं, मान लो कि ये तुम्हारा जब रीडिंग आएगा तो यहां पे इसको हम लोग ने लेंथ दे दिया है LS से LX, और इसको हम लोग ने लेंथ दे दिया है LS से LR हाँ या ना भाई, X के सामने है। तो यहां पे LAD के बजाय हम लोग यहां पे लिख सकते हैं LX, और LDB के बजाय हम लोग यहां पे लिख सकते हैं LR, बराबर हाँ या ना। ओके, सो यहां से देखो LX ऊपर चला जाएगा, तुमको क्या मिलेगा, दैट इज X इक्वल्स टू R LX बाय LR। देखो जरा भाई, R तुमको पता है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, तुमको पता है रेजिस्टेंस बॉक्स, यस और नो, इसका वैल्यू नोन होता है, R तुमको पता है। LX तुम मेजर कर सकते हो भाई, यहां पे एक मीटर स्केल बनाया रहता है, अगर तुमको यहां पे बेसिकली एक स्केल प्रोवाइड किया रहता है ऐसा। ओके, यहां पे ऐसा स्केल प्रोवाइड किया रहता है एक, इसके अंदर रीडिंग होता है। ओके, ऐसा ऐसा स्केल होता है तुम्हारा ये, तो तुम नाप सकते हो कि भाई जो तुम्हारा LX है, जो तुम्हारा LR है वो कितना बड़ा है। ओके, कितना लेंथ उसका है, तो तुम LX नाप सकते हो, तुम LR भी नाप सकते हो, यस और नो। ओके, तो ये दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। ये तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस तुम लोग इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। अब अगर तुमको और एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए तो क्या करो, X और R का पोजीशन चेंज कर दो, मतलब X को R की जगह लगा दो एंड R को X की जगह लगा दो, एंड फॉलो द सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर फॉलो करो। तुमको जो आंसर आएगा वो दोनों का एवरेज ले लो, तुमको और एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। ओके, तुमको और X का बहुत ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा,
क्लियर? बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? समझ में आया कैसे कैलकुलेट हुआ? ओके। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने तुमको बताया, सबसे पहला प्रिकॉशंस, भाई तुम्हारा जो वायर है दैट शुड बी यूनिफॉर्म मटेरियल का वायर होना चाहिए, और उसका जो एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। ओके, मतलब उसका जो एरिया होना चाहिए वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना कि भाई जो तुम्हारा जॉकी है ना, उसको कभी वायर के ऊपर स्लाइड मत करो, उसको क्या करो? टैप करो। क्या करो? टैप करो। जब तुम स्लाइड करते हो तो ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू दैट स्लाइड देयर विल बी अ फ्रिक्शन, and due to that friction भाई there will be a slightly increase in the temperature, and due to that temperature भाई थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का फर्क पड़ सकता है। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई टैप करो, स्लाइड मत करो। ओके, उसके ऊपर क्या करो? टैप करो। क्लियर? बात समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे काम करता है मीटर ब्रिज? चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब अगर हम लोग देखने जाए ना तो मीटर ब्रिज को ही इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, ये गैलोनोमीटर है ना, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज केल्विन मेथड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केल्विन मेथड। ओके, तो अगला जो अपना टॉपिक है वो वही है, केल्विन मेथड। हेडिंग लगा लो, केल्विन मेथड। तो थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि आसान चीज है, खाली हमको समझना है। तो यहां पे मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा मेटल स्ट्रिप है, ये तुम्हारा लेफ्ट गैप है, ये तुम्हारा राइट गैप है। लेट्स से यहां पे तुम्हारा वायर है, दिस इज योर वायर। हाँ या ना? ओके, लेट्स से यहां पे एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया है, यहां पे की है, यहां पे रियोस्टैट है, और ये कनेक्शन कंप्लीट किया। बराबर। अब केल्विन मेथड में क्या है? केल्विन मेथड में क्या है? हम लोग ने यहां पे गैलोनोमीटर लगाया। बराबर। अब केल्विन मेथड में यहां पे गैलोनोमीटर नहीं होता, मतलब द गैलोनोमीटर इज डज नॉट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड डी। गैलोनोमीटर को हम लोग क्या करते हैं? हमारे लेफ्ट गैप में लगाते हैं, मतलब हम यहां पे गैलोनोमीटर लगाते हैं, लेफ्ट गैप में हमारे गैलोनोमीटर लगाते हैं। और आर वाले, राइट वाले गैप में हमारे पास रेजिस्टेंस आर होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस आर, विच इज नथिंग बट अ नोन रेजिस्टेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बॉक्स। तुमने देखा रहेगा इतना बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें से की निकालते हैं, तो जितना की निकालोगे उतना रेजिस्टेंस उसका काउंट होता है। बराबर। तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसका वैल्यू अपने को नोन होता है। तो हम क्या करते हैं? हम गैलोनोमीटर को यहां ना लगा के, भाई जॉकी के पास ना लगा के, हम लोग उसको लेफ्ट गैप में लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट गैप एंड दिस कॉल्ड राइट गैप। ओके, तो हम लोग जॉकी को, गैलोनोमीटर को जॉकी के पास, जॉकी के बीच में ना लगा के हम लोग यहां लगाते हैं। अब क्या होता है? कहानी वही होती है भाई, ये ए है तुम्हारा, ये बी है तुम्हारा। लेट्स से ये तुम्हारा एल जी हो जाएगा, दिस इज एल जी। तो दिस शुड बी, ये तुम्हारा एल आर हो जाएगा। ओके, अब एल आर तुम बार बार लिखने से अच्छा तुम एक और चीज लिख सकते हो भाई, बार बार तुम एल आर लिखोगे उससे अच्छा एक और चीज लिख लो, दैट इज कॉल्ड एज 100 माइनस एल जी, है ना भाई। पूरा 100 सेंटीमीटर है ना, पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो अगर इतना एल जी है तो ये क्या होगा? बचा हुआ, दैट इज 100 माइनस एल जी। हाँ है ना? तो हर बार एल आर लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 70। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? 60। ये 50 है तो ये कितना होगा? 50, क्योंकि पूरा लेंथ तो अपने को पता है, दैट इज 100। हाँ है ना? तो एक हो गया मेरा एल जी, दूसरा क्या हो जाएगा? 100 माइनस एल जी। हाँ है ना? अब सेम भाई मैं क्या करूंगा? मैं पॉइंट आउट करूंगा, हर एक जगह टैप करूंगा। अब मेरे को यहां पे गैलोनोमीटर में क्या दिखेगा भाई? यहां पे मेरे को दिखेगा गैलोनोमीटर में जीरो करंट। अब जैसे ही यहां पे गैलोनोमीटर में जीरो करंट दिखेगा ना, वैसे ही मुझको समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पे मेरे को नल पॉइंट मिल गया है। अब जैसे ही नल पॉइंट मिल गया है, लेट्स से डी इज नल पॉइंट, तो जैसे ही डी मेरा नल पॉइंट हो गया भाई, इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग वापस बैलेंसिंग कंडीशन लगा सकते हैं, दैट इज जी डिवाइड बाय एल जी इज इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय 100 माइनस एल जी। है ना भाई? ये 100 माइनस एल जी हो जाएगा ना। ओके, एल आर लेने से अच्छा 100 माइनस एल जी ले लो। अब क्या करो? देखो जरा, एल जी को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट एल जी डिवाइड बाय 100 माइनस एल जी। देखो जरा भाई, आर का वैल्यू तुमको पता है, दैट इज नोन वैल्यू। एल जी तुम यहां से मेजर कर सकते हो कितना है, यस और नो। यहां पे पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी, वेयर जी इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ
तो इस तरह तुम किसी भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ओके, और इसको केल्विन मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केल्विन मेथड बोलते हैं। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? हाँ या ना? समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं जी का वैल्यू? ओके, व्हाट इज जी? जी इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जी क्या है? जी तुम्हारा रेजिस्टेंस है किसका? गैल्वेनोमीटर का। ओके, इट इज सेम नथिंग बट ये विस्टोन पे ही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? विस्टोन पे ही काम कर रहा है, याद रखना। दोनों के दोनों सेम है भाई, मीटर ब्रिज और ये दोनों सेम है, बस कहां पे फर्क है? यहां पे हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर यहां लगाते हैं, और यहां पे हम क्या करते हैं भाई, गैल्वेनोमीटर यहां लगाते हैं और यहां पे कुछ नहीं लगाते। ओके, तो अपने को यहां पे गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट मिलता है। जैसे ही जीरो करंट मिलेगा भाई अपने को समझ में आ जाएगा बैलेंसिंग पॉइंट सेम है। ओके, मतलब वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फिर अपन बैलेंस कर देते हैं, हमको आंसर मिल जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? समझ में आया भाई विस्टोन क्या है, मीटर ब्रिज क्या है, केल्विन मेथड क्या है? क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से विथ सर्किट डायग्राम समझा दिया है तुमको। ओके, सो अगर कुछ डाउट है तुमको भाई ये तीनों टॉपिक में, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर दो। ओके, बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? चलो, सो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। भाई पोटेंशियोमीटर बहुत बेहतरीन टॉपिक है, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से लेक्चर रखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे तुम्हारा पोटेंशियोमीटर। खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद पोटेंशियोमीटर। अगर यहां तक तुमने वीडियो देख लिया है तो भाई क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ओके, और बता दो कि यहाँ पे सारे 11th 12th के सारे सब्जेक्ट के जो भी लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ओके, क्लियर, बात में आ गई एवरीवन? चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।